तो मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में मेरे विचार शेयर किए हैं। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे, अगर आपके चार्ट में शनि, मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन किसी भी भाव में अगर बन रहा है तो ये कंजक्शन में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, शनि और मंगल दोनों ही काफ़ी मेलेफिक प्लैनेट हैं और अगर चंद्रमा इन दोनों के मध्य स्थित हो डिग्री वाइज तो ये पापकर्त्री योग में स्थित होगा। ये आपके माइंड को काफ़ी परेशान करके रखेगा। लेकिन ये कंजक्शन में एक बहुत ही खास बात यह है कि ऐसे कंजक्शन वाले लोग वास्तव में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो क्योंकि मंगल की पावर यहाँ आपको मिल रही होती है साथ में। तो मंगल की जब भी अगर कंजक्शन में अगर क्लोजनेस होगी मून से, तो ऐसे में आपको एफर्ट करने में हमेशा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको जो भी टारगेट आप पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। पर अगर चंद्रमा शनि के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो तो आपको निर्णय लेने, सोचने या कोई भी काम को करते समय बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत जल्दी आप तनाव से घिर जाएंगे। अब चंद्रमा है वो माता जी को भी रिप्रेजेंट करता है। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से माता जी के जो साथ आपके संबंध हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल सकते हैं। इवन कभी कभी आप अपने इमोशंस को या अपनी बातों को दूसरों के सामने भी ठीक से नहीं कह पाते। इसी तरीके से ये जो कंजक्शन है आपको काफ़ी अकेला कर सकता है या आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स दे सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगें सब लोगों के बीच में रहते हुए भी। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जैसा विवाद या कोई घर वगैरह का ऐसा विवाद जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। ये कंजक्शन में अक्सर आपके भाइयों के साथ भी आपके रिलेशंस काफ़ी ख़राब रह सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में ये तीनों ग्रह कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ये तीनों ग्रह आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा और हालांकि सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलने में थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो ये कंजक्शन जब भी आपके चार्ट में हो तो किसी भी प्रकार के आपके रिश्ते से आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। साथ साथ में किसी भी काम को करते समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुशासन रखना पड़ेगा, अपना खुद का प्रयास, अपना खुद का एफर्ट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये कंजक्शन की वजह से आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे आप स्ट्रेस से बचे हुए रहते हैं। ये कंजक्शन अब डिपेंड करता है कौन से भाव में बन रहा है। जिस भी भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों, उस भाव से जुड़े हुए कार्यों के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में लाएगा। और बहुत बार ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आप थोड़ा सा भी काम करते समय बहुत ज़्यादा चिंता से घिर जाएंगे या अवसाद में घिर जाएंगे। ये जो समस्या है इसको आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि क्या जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो इन तीनों ग्रहों को प्राप्त हो रहा है अगर इन तीनों का कंजक्शन आपके चार्ट में है तो कुछ केस में यहाँ पर आपको थोड़ी मदद मिल सकती है बृहस्पति के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर मंगल को अगर हम देखेंगे तो मंगल काफ़ी फायरी एलिमेंट लेकर आते हैं इस कंजक्शन में। इस वजह से थोड़ा सा आपका जो प्रयास है उसके सफल होने के भी चांसेस रहते हैं। बट अगर यहाँ मंगल पावरफुल नहीं हो, मंगल बलाबल के साथ ना हो, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके बावजूद भी। इसके साथ साथ जिस हाउस में भी आपके ये कंजक्शन है उस हाउस से जुड़े हुए रिश्ते आपके काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उनके साथ आपके काफ़ी मतभेद हो सकते हैं या उनसे कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ में ये कंजक्शन आपके उन रिश्तों से आपको बहुत जल्दी दूर भी कर देगा। पर देखिए, ये कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ रियल अनुभव देता है और ये कंजक्शन आपको हेल्प करता है कि आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बने, अपने काम के प्रति अनुशासन में रहें, हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए या कोई ना कोई ऐसा एम रखें लाइफ में जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करके अचीव करना चाहें। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन जैसे किसी के 12वें भाव में हो सकता है या किसी के 8वें भाव में हो सकता है। तो जिस भी भाव में बन रहा है उसी प्रकार से आपको विचार करना होगा। अगर इसका संबंध आपके लगन, आपके 5वें भाव, 8वें भाव या फिर आपके 12वें भाव से है तो मेडिटेशन करने से आपको काफ़ी लाभ होगा ज़रूर। इसके साथ साथ आप थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले भी हो सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह करने वाले भी हो सकते हैं। इस कंजक्शन में शनि और मंगल वक्री भी हो सकते हैं, तो वक्री के केस में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि किसी अदर प्लेनेट का प्रभाव यहाँ है या नहीं है। दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा ये प्रभाव आपको चेक करना है। इसके बाद आप देखें ये कंजक्शन कौन से भाव में है और जिस भाव में भी ये कंजक्शन है उस भाव के स्वामी के साथ इनके जो रिलेशन है वो कैसे हैं, इनके संबंध कैसे हैं। ये सब देखने के बाद वास्तव में आप इस बात का पता लगा पाएंगे कि इस कंजक्शन से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं।